हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका अंकित सर। तो बेटा हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आया बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल क्या कहते हैं? पास्ट पूर्ण भूतकाल। ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? रूल इसका पहले लिख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? जिन वाक्यों के अंदर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब इसका रूल जान लेते हैं। दूसरा नंबर जो रूल होगा, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब है। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब है तथा मेन वर्ब की, एमबी का मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात इसमें ये है बच्चों, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब है तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना, क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसका फार्मूला। पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस हेड, फिर प्लस मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, हेड, मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट का रूल होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल होता है। ठीक है, तो हमें जो इसका पहले टेंस समझना है और इसके बाद में फिर हमको टेंस के बाद में ये फिर हमको इसका प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने कहा, राम घर जाज पर, राम घर जाज पर। ठीक है, अब देखो, राम सब्जेक्ट है, जाना मेन वर्ब है, चुका था की मीनिंग जो हेड बनेगी वो हेल्पिंग वर्ब है, जो घर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आगे राम आए, राम सब्जेक्ट हो गया तो राम की बना दो। हेड लगाने बोला, हेड लगा दो। मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, जाना क्या है? मेन काम क्या हो रहा है? जाने। जाने का मीनिंग होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। राम हैड गॉन, गॉन के साथ टू लगाते हैं बेटा, राम हैड गॉन टू। ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो बच्चा ये ट्रायल था आज का। कल से हम कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे शाम 6 बजे। डेली आप सभी लोगों को आना है, जितना है उतना है। और जो हम इंग्लिश पढ़ाएंगे यूपी टेस्ट, सुपर टेस्ट और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें सामने आती है इंग्लिश, वैसे सारे कंप्लीट हम कोर्स कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। जय हिंद मेरे प्यारे। थैंक यू।